हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। इस फन फिक्शन का नाम है हाइड एंड सीक और इस फन फिक्शन में टॉप बीइंग है। आज इवनिंग में मैंने कमेंट पढ़ा है, किसी को टॉप बीइंग चाहिए तो किसी को टॉप वांगजी चाहिए। सिर्फ मेरे ही चैनल में नहीं, पूरे वांगसन लवर्स में से आधे लोगों को टॉप बीइंग पसंद है और आधे लोगों को टॉप वांगजी पसंद है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, मैं एक फन फिक्शन आप लोगों के साथ टॉप बीइंग शेयर करूंगी और एक फन फिक्शन आप लोगों के साथ टॉप वांगजी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस स्टोरी थोड़ा पेनफुल है। स्टोरी में मिलना है, बिछड़ना है, फिर मिलना है, मरना है, फिर से जन्म लेना है और बाकी स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी मैं ही लिख रही हूँ। अगर इस स्टोरी को आप लोग को कंप्लीट सुनना है तो मेरे ही चैनल में मेरा ही एक्सप्लेन सुनना पड़ेगा। तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी 1962 की है, जब लोगों को अपनों की हालचाल पूछने के लिए लेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। तब टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। सिर्फ अमीरों के घर में एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। विंग और लैंजन की पहली मुलाकात स्कूल में हुआ था, जब वो दोनों क्लास 5 पर पढ़ता था। लैंजन का बिहेव कोल्ड था और साइलेंस ही बहुत ज़्यादा पसंद था और विंग का नेचर तो अब सबको पता ही है। विंग जब लैंजन को पहली बार देखा, वो एक जगह पर अकेला बैठा था। ये देख के विंग लैंजन के पास जाता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन लैंजन अपने फेस को कोल्ड बना के कहता है, मुझे किसी से दोस्ती नहीं रखनी है। विंग कहता है, क्यों, दोस्त बनाने में क्या प्रॉब्लम है। लैंजन कहता है, दोस्त की वजह से हमेशा पढ़ाई अधूरा रह जाता है, ऐसे मेरे अंकल ने कहा है। विंग मुँह को टेढ़ा बनाते हुए कहता है, रहो अकेले, मेरा क्या, मैं तो तुम्हें अकेला देख के आया था। ऐसा कह के विंग थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है अपने दोस्तों के पास। तभी एक लिटिल बॉय आता है, विंग से कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विंग लैंजन को टीस करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे किसी ने दोस्त बनाने के लिए मना नहीं किया है। मैं हर एक का दोस्त बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा भी दोस्त बनूंगा। पर तुम्हारा नाम क्या है। वो लिटिल बॉय कहता है, मेरा नाम नीहोसन है। और तुम्हारा। विंग कहता, मेरा नाम वी हुसैन है, लेकिन सब मुझे प्यार से विंग कहता है। नीहोसन कहता है, विंग अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बोलना, मेरा डैड पुलिस ऑफिसर है, वो उसे जल्दी से पकड़ लेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग की काफ़ी सारा दोस्त था और लैंजन की एक भी दोस्त नहीं था। लैंजन की कोल्डनेस की वजह से लैंजन से कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था, सिर्फ विंग को छोड़ के, क्योंकि विंग ने कह दिया था, लैंजन जब तक उसे दोस्त नहीं बनाएगा वो तब तक लैंजन को परेशान करेगा। और लैंजन भी जीत पर अड़ गया था, वो विंग को कभी दोस्त नहीं बनाएगा। लेकिन विंग लैंजन को परेशान करने की एक भी मौका नहीं छोड़ता था, हमेशा ऐसा काम करता था जिसकी वजह से लैंजन हमेशा विंग के ऊपर गुस्सा हो जाता था। और विंग हर रोज़ लैंजन को एक लेटर छोड़ता था, वो उसे दोस्त बनाने के लिए, लेकिन लैंजन उस लेटर का कभी भी रिप्लाई नहीं देता था। ऐसे ही दोनों बड़े हो जाते हैं और बचपन को पार करके जवानी आ जाता है, लेकिन आज भी सब कुछ सेम है। एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहा था। विंग कहता है, लैंजन तुम भी मुझे दोस्त मानते हो ना, पर इस बात को इनकार क्यों करते हो। लैंजन कहता है, मैं तुम्हें मेरे दोस्त नहीं मानता हूँ। विंग लैंजन के कंधों पर कंधे मिला के चलता है और कहता है, तो मैं ये मान लूँ मैं तुम्हें परेशान कर दूँ, तुम्हें अच्छा लगता है। मैं तुम्हें परेशान करके परेशान हो चुका हूँ, पर तुम्हें देख के नहीं लगता मैं परेशान करने से तुम परेशान हो रही हो। इतना ज़िद्दी मत बनो। लैंजन कहता है, विंग मुझे चिट्ठी छोड़ना बंद कर दो, मेरा अंकल को पता चल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। विंग कहता है, तुम्हारा अंकल बहुत खड़ूस है और तुम भी, तुम्हें तुम्हारे अंकल ने बचपन में कहा है किसी से दोस्त मत बनाओ, और तुम आज भी एक भी दोस्त नहीं बनाई है। देखो हम दोनों का 17 साल हो गया, पर तुमने आज भी एक भी दोस्त नहीं बनाया। अभी तुम्हें एक दोस्त बना लेना चाहिए। लैंजन कहता है, अगर मैं तुम्हें दोस्त बना लूँ तो तुम क्या करोगे। विंग कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, तुम्हारे साथ तमीज़ से बात करूँगा, तुमसे दूर बैठूँगा क्योंकि तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है और तुम मेरे दोस्त हो। लैंजन कहता है, विंग तुमने कल मेरा पेन और पेपर ले लिया था, वो सब वापस करो, और परसों को तुमने मेरा बुक भी ले लिया था, वो भी वापस करो। विंग कहता है, दे दूँगा, पहले स्कूल तो ख़त्म हो जाने दो। दोनों स्कूल पहुंच जाता है। विंग लैंजन के पास नहीं, अपने दोस्तों के पास बैठा था, हमेशा की तरह। लैंजन हमेशा अपनी फीलिंग्स विंग से छुपा के रखा था। विंग का परेशान करना लैंजन को अच्छा लगता था, सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था।
लैंजन नहीं चाहता था विंग उससे नॉर्मल बिहेव करे। विंग जैसा था उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे नॉटी और हंसबुल वाला विंग बहुत ज़्यादा पसंद था और विंग की वो हंसी हमेशा लैंजन के कान में गूंजता था। जब विंग अपने दोस्तों के बीच बैठ के गप्पे मारता था और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था, तब लैंजन को बहुत अच्छा लगता था विंग को इतना खुश देख के। और विंग का वो तिल जो विंग की लिप को और खूबसूरत बनाता था। लैंजन को इस तिल पर किस करने का बड़ा मन करता था। लैंजन को अपनी फीलिंग समझ में आ गया था। वो बस इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, वो अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहता था। लैंजन का सपना है वो एक दिन बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। रात के टाइम लैंजन उस बुक को बैग से निकालता है जो विंग ने लौटाया था। लैंजन को पता था उसे कोई ना कोई लेटर तो ज़रूर मिलेगा और लैंजन उस लेटर को ढूंढ रहा था। हर रोज़ की तरह आज भी विंग ने एक लेटर छोड़ा था लैंजन के लिए। लैंजन उस लेटर को पढ़ रहा था, तभी लैंजन के अंकल लैंचिरन आ जाता है और लैंजन के हाथ में वो लेटर देख लेता है। उस लेटर में लिखा था, लैंजन तुम मेरे दोस्त हो, तुम मानो या ना मानो, अभी तो हमारा स्कूल भी ख़त्म होने वाला है। तुम मुझे और कितना इंतज़ार कराओगी? कल जब तुम स्कूल आओगी मुझे इसका जवाब चाहिए। लैंचिरन कहता है, वांग जी ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बनना है। ये लड़का जो भी हो इस लड़के से दोबारा बात मत करना। लैंजन थोड़ा उदास हो जाता है। लैंचिरन के जाने के बाद विंग लैंजन के कमरे में आता है। खिड़कियों की मदद से लैंजन विंग को देख के कहता है, विंग कितनी बार मना किया है मेरे घर में मत आया करो। विंग कहता है, क्या करूं, मेरा तुमसे बात करने की मन कर रहा था और मैं तुम्हारा तरह अमीर नहीं हूँ। मेरे घर में कोई टेलीफोन नहीं है और तुम मुझे कोई लेटर भी नहीं लिखते हो जिसे पढ़ के मैं अपने मन को बहला लूँ। लैंसन कहते हैं, पर विंग हम हर रोज़ स्कूल में मिलते हैं। विंग कहता है, फिर भी मुझे तुमसे बात करने का मन करता है। लैंसन कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता, बस मन करता है। लैंसन पढ़ाई कर रहा था और विंग सिर्फ लैंसन का चेहरा पढ़ रहा था। लैंसन कहता है, विंग तुम्हारा पढ़ाई नहीं है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और मुझे ऐसे घूरो मत। विंग कहते हैं, क्या करूँ, मुझे तुम्हें देखने का मन करता है। लैंसन फिर से पूछता है, पर क्यों? विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता। लैंसन कहता है, तो तुम्हें पता क्या रहता है? विंग कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना पसंद है, ये पता है, और तुमसे बात करना पसंद है, मुझे ये पता है, पर क्यों ये नहीं पता है। फिर लैंजन विंग की बातों को इग्नोर करके फिर से पढ़ाई करने लगता है। विंग सिर्फ लैंजन को ही देख रहा था। लैंजन बार बार पढ़ते पढ़ते विंग की तरफ देख रहा था। लैंजन कहता है, विंग ऐसे मत देखो, मेरी पढ़ाई में ध्यान हट रही है। तभी लैंजन फिर से आवाज़ लगाता है और कहता है, वांग जी किससे बात कर रही हो? तभी विंग खिड़की से भाग जाता है और लैंजन कहते हैं, अंकल मैं स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही दोनों का स्कूल भी ख़त्म हो चुका था। अब साल है 1974 की। विंग इतना अमीर नहीं था वो कॉलेज में पढ़ाई करे, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं था। लेकिन कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ता था। न्यूहसन के भाई एक पुलिस था और न्यूहसन के डैड भी एक पुलिस था और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर भी था। इसीलिए न्यूहसन कॉलेज में पढ़ने के लिए चला जाता है। बैंडिंग, बैंकिंग, सोंगलैन, साउसिन और भी कई सारे लोग जो विंग के दोस्त था, विंग के साथ साथ उन सब की पढ़ाई वहीं तक ख़त्म हो जाता है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले लैंसन ने एक बार विंग से मिला था ये पूछने के लिए वो कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ले रही है। विंग कहता है, वो इतना पैसे वाला नहीं है वो कॉलेज में पढ़ाई करे। ये सुन के लैंजन चुप हो जाता है। विंग कहता है, लैंजन तुम तो आगे की पढ़ाई करने वाली हो, तुम्हें क्या बनना है? लैंजन कहता है, मुझे पुलिस बनना है। और तुम्हें? विंग हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें पुलिस बनना है तो मुझे चोर बनना है। हमेशा मैं तुम्हारे पीछे भागता हूँ, जब तुम पुलिस बन जाओगी ना तब तुम सिर्फ मेरे पीछे भागोगी। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना? ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। लैंजन सिर्फ विंग की तरफ देखता है सीरियस होके। लैंजन को पता था विंग मजाक कर रहा है, फिर भी लैंजन को ये मजाक पसंद नहीं आया था। लैंजन को सीरियस देख के विंग अपना बदमाशी बंद कर देता है और कहता है, गुस्सा मत करो, अगर मेरे बस में होता तो मैं डॉक्टर होता, मैं मेरे देश के लोगों की मदद करता। हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं एक बहुत अच्छा वैद्य बनूंगा। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बन ही सकता हूँ। मैं और बैंकिंग वैद्य के पास जाएंगे सीखने के लिए। कुछ दिनों के बाद लैंजन को कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। विंग लैंजन को बहुत मिस करता था। कुछ दिनों से विंग ने लैंजन को नहीं देखा था, बात भी नहीं किया था और लैंजन के घर में जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि लैंजन को बॉयज़ हॉस्टल भेज दिया था। लैंजन भी विंग को बहुत मिस करता था। एक दिन न्यूहसन विंग को लेटर भेजता है।
विंग को वो लेटर 2 दिन बाद मिलता है। निहोई-सन लिखता है, विंग तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? कॉलेज 1 हफ्ता पहले खुल चुका है। टीचर ने कहा है अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज में नहीं आई तो तुम्हें कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। विंग सोचता है निहोई-सन ने एक क्या लेटर भेजा है, मैंने तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो इस लेटर में ये सब क्या लिखा है। विंग लेटर को पलट के देखता है, वहाँ एक हॉस्टल का एड्रेस लिखा था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो भाग के अपने सीजे के पास जाता है और सीजे को हक करके कहता है, सीजे मैं बहुत खुश हूँ, एक आप ही हो जो मेरे बारे में इतना सोचते हो। सीजे कहता है, विंग तुम किस बारे में बात कर रही हो? विंग कहता है, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मुझे पता है, मुझे कॉलेज में एडमिशन आप ही कराया है। सीजे कहता है, पर आसियन मैंने नहीं किया है। विंग कहता है, पर आपने नहीं किया तो किसने किया? कहीं ये लेटर किसी और का तो नहीं है? यहाँ ली विंग के हाथ से वो लेटर लेता है और पढ़ता है और विंग से कहता है, आसियन ये तुम्हारा ही लेटर है। विंग कहता है, सीजे पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझे जाना चाहिए? अगर इस लेटर की बातें गलत हुआ तो? तभी जियन चन आता है और कहता है, विंग तुम एक काम करो, तुम निहोई-सन को एक लेटर भेजो और उसे ठीक से पूछो। विंग एक लेटर पोस्ट कर देता है और निहोई-सन की तरफ से वो लेटर आने में 5 दिन लग जाता है और ये कंफर्म करता है पहले वाला लेटर की बातें सच है और वो जल्दी से आ जाए। विंग और टाइम वेस्ट ना करते हुए उस एड्रेस पर निकल जाता है। विंग के कंधे पर एक थैली था, उसमें कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान था और हाथ में वो लेटर था जिसकी भरोसे विंग उस बॉयज़ हॉस्टल तक पहुंच जाता है। विंग को थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा था, सब अनजान था। निहोई-सन को विंग दूर से दिखाई देता है और विंग का नाम लेकर चिल्लाता है। विंग को निहोई-सन को देख के थोड़ा राहत मिलता है। सबसे पहले निहोई-सन विंग को रूम में ले जाता है और कहते हैं, हम तीनों रूममेट हैं। विंग कहता है, एक और कौन है और कहाँ है? निहोई-सन कुछ कहने वाला था, तभी विंग कहता है, रुको, पहले मुझे ये बोलो, मेरा कॉलेज में एडमिशन कौन कराया और कैसे हुआ? और ये हॉस्टल का खर्च? निहोई-सन कहता है, विंग इन सब में क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। विंग निये के ऊपर जोर डालता है। पहले तो निये मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विंग भी सच जाने बिना निये को नहीं छोड़ता। निये कहता है, विंग ये सब इंतजाम मैंने और हैंगऑन जुन ने किया है। विंग कहता है, लैंजन। निहोई-सन कहता है, हैंगऑन जुन ने मुझे कहा था मैं तुमसे ये सब बातें सीक्रेट रखूं, पर तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझसे सच पता कर ही लिया, पर विंग तुम मुझसे वादा करो, तुम हैंगऑन जुन को पता नहीं चलने दोगे, तुम्हें सब कुछ पता है। हैंगऑन जुन ने पहली बार अपने अंकल से झूठ बोला है तुम्हारे लिए। तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाने का आइडिया उसका ही था। हैंगऑन जुन ने अपने अंकल से कहा है वो संगीत सीख रहा है और इसलिए एक्स्ट्रा पैसा भेजे ताकि वो तुम्हारा कॉलेज का फीस भर सके। इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता था, नहीं तो उसके अंकल को शक हो जाता। इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुम्हारा हॉस्टल का खर्च उठाऊं। मुझे मेरे भाई को झूठ नहीं कहना पड़ा क्योंकि तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैंने अपने भाई को सच सच कह दिया और मेरे भाई ने कहा मैं चिंता ना करूं, वो हम दोनों की हॉस्टल का खर्च उठा लेगा। विंग कहता है, तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की। और हाँ, मैं लैंजन से ये बात छुपा के रखूँगा, उसे पता नहीं चलने दूँगा, मुझे सब कुछ पता है। कुछ टाइम बाद लैंजन रूम में आता है और अनजान बनते हुए कहता है, तुम कब आए? विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आ गया। विंग और लैंजन एक दूसरे के गले मिलते हैं। विंग कहता है, शुक्रिया। लैंजन कहता है, शुक्रिया किस बात की? विंग लैंजन से अलग होता है और कहता है, तुम्हें नहीं, उसे, जिसने मेरी मदद की और मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। लैंजन कहता है, तुमने पता करने की कोशिश की वो कौन है? विंग कहता है, लैंजन तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है? लैंजन कहता है, छोड़ो उस बात को, जो भी हो, बस मन लगा के पढ़ाई करना ताकि उसकी मेहनत बेकार ना जाए। विंग ऐसा ही करता है। विंग अपनी बदमाशी छोड़ के पढ़ाई पर मन लगाता है ताकि लैंजन और निहोई-सन की मदद बेकार ना जाए। एक दिन विंग कॉलेज के गार्डन में पढ़ाई कर रहा था और लैंजन विंग को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। लैंजन को दूर से विंग दिखाई देता है। लैंजन विंग के पास आ ही रहा था, तभी वैन चाओ लैंजन का रास्ता रोक लेता है और कहता है, ब्यूटीफुल, अब तक तुम मेरे नज़र से कैसे बच गए? लैंजन गुस्से भरी आंखों से वेंचाओ को देखता है। वेंचाओ कहता है, ओह ये नज़र और एक गुस्सा, मैं तुम्हारा दीवाना बन गया। लैंजन गुस्से में कहता है, मेरा रास्ता छोड़ो। वेंचाओ कहता है, इतनी खूबसूरत चीज़ देखने के बाद मेरा दिल खुश हो गया। ऐसा कह के वेंचाओ लैंजन की फेस को फिंगर से
फोरहेड से लेके आता है और लिप पर आ ही रहा था। लैंजन गुस्से में साइलेंस था। वो वेंचाओ का फिंगर तोड़ने ही वाला था, लेकिन उतने में विंग आ जाता है और वेंचाओ के मुंह पर मुक्का मारता है। वेंचाओ दूर जाकर गिरता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वेंचाओ को फिर से उठाता है और फिर मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैंजन को टच करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम उसे टच करोगे? लैंजन विंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंग को संभालना लैंजन के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी निहोई सन आ जाता है और दोनों मिलकर विंग को पकड़ लेता है और वेंचाओ फिर से विंग के पास आता है और कहता है, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें पता चलेगा तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया। विंग कहता है, अगर फिर से ऐसी हरकत की ना तो देख लेना, शायद तुम जिंदा नहीं रहोगे। वेंचाओ कहता है, बेटा तुम्हें तो पता चलेगा मैं कौन हूँ, और जिस दिन पता चलेगा उस दिन तुम बहुत पछताओगे। वेंचाओ की जाने के बाद लैंजन विंग से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मारपीट करने की ज़रूरत क्या था? विंग गुस्से में उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाता है और चला जाता है। तो गाइस, इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फर्स्ट पार्ट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।